अच्छा स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा वाला हमने आज पढ़ना है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा, इसके आगे मैंने कोवैलेंट बॉन्ड भी लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस बॉन्ड की नेचर कोवैलेंट बॉन्ड से मिलती जुलती है। जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, एटम मिलजुल कर रहते थे, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग तो नहीं होती है, लेकिन ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के जैसे ही होता है, वो आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बेटा ये वाले बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, अच्छा जो कोवैलेंट बॉन्ड था उसमें क्या होता था, एक एटम दूसरा एटम दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करते थे, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर इसके बाद मिलजुल कर देते थे। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो एटम इलेक्ट्रॉन तो देते हैं, लेकिन दो में से एक एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देता। अब फर्स्ट को इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको वैसे ही दे देता हूँ और साथ मिलजुल कर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होती थी, म्यूचुअल शेयरिंग, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। इसमें क्या होता है बेटा, ओनली वन एटम कंट्रीब्यूट बॉन्ड पेयर, दो एटम में से एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन नहीं देता। बहुत इजी है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था, दोनों देते थे, इसमें सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा वाला नहीं देता है। इसके अलावा बेटा आपको पता होना चाहिए, एटम अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डोनर। क्या कहते हैं, डोनर। जब कोई किसी को चीज दे दे तो वो डोनेट कर देता है, क्या कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डोनर। उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टर, ठीक है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो कहलाता है डोनर, कोई ले लेता है तो वो कहलाता है एक्सेप्टर, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और चीज, जो कोवैलेंट बॉन्ड था उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, लाइन से। एक एटम दूसरा एटम इसमें लाइन लगा देते थे, इसमें लाइन नहीं लगाते, इसमें एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एरो। अब देखो एरो कहां पर लगाते हैं, फर्स्ट करो एक एटम ये वाला है और दूसरा एटम ये वाला है। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो इसका एरो उस साइड लगाएंगे कि इसने अपने वाले इलेक्ट्रॉन इसको दिए हुए हैं, तो एरो यहाँ नीचे एग्जांपल्स में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में ओनली वन एटम कंट्रीब्यूट बॉन्ड पेयर, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक एटम दे देते हैं। इसके अलावा जो एटम डोनेट करते हैं उसको कहते हैं डोनर, और जो देते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्टर, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से। अच्छा दो एग्जांपल है हमारे पास, ये एग्जांपल से हमें सही तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास दो कंपाउंड है, ये HCl है, क्या है, HCl, और ये अमोनिया है, NH3। अमोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अमोनिया। इसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है NH3, NH3, इट इज कॉल्ड अमोनिया। और ये क्या है बेटा, HCl जो एसिड है। अच्छा अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं, 8। अब यहाँ पर एक बात यहाँ होल्ड करो बेटा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है, और ये भी क्या है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, इन्होंने किसी ने बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर नहीं बनाया हुआ ना। तो ऐसे पेयर जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता लेकिन वो दो हैं, दो के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेयर्स। ऐसे पेयर जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लोन पेयर। क्या यूज करते हैं, लोन पेयर। एक एटम के वो पेयर जिन्होंने बॉन्ड बनाया हो उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जिसने नहीं बनाया हो उसको लोन पेयर। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बना सकता है, अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। यहाँ देखो क्या हुआ बेटा, ये क्या था, NH3 था, इसने दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, ठीक है। यहाँ मैंने एरो बनाया हुआ है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, ये वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर जो Cl है वो यहाँ पर वैसे के वैसे आ गया, ये हाइड्रोजन है ना, इसने अपने दो लोन पेयर इसको दे दिए, और यहाँ पे हमने एरो लगा दिया। एरो में ये शो करता है कि इनके बीच में बॉन्ड कौन सा वाला है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अमोनिया
और HCl को जब हमने मिलाया तो उसके बाद हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना, जिसमें एरो में ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच में कौन सा वाला बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा बेटा जो Cl है उस पर माइनस आता है हमेशा, और इस पर फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये मैंने लिखा है वाटर, क्या लिखा हुआ है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, H2O। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर तो बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ होंगे बॉन्ड पेयर, ये वाले लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर। इनमें से एक के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा और क्या बना देगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। पहले ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बने हुए थे और दो लोन पेयर फ्री थे, अब इसने एक किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, और इसने यहाँ पर क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। इसको कोवैलेंट बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज उससे मिलती जुलती हैं। उसमें क्या होता था कि दो एटम इक्वल देते थे, मिलजुल कर रहते थे। इसमें एक एटम देता है लेकिन फिर बाद में मिलजुल कर साथ में रहते हैं, एज यूजुअल एज कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। अच्छा बेटा ये जो मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है इसमें हाइड्रोजन कितने, 3, ऑक्सीजन कितना है, इसको इस तरह में लिख सकते हैं H3O। इसका नाम है बेटा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। यहां तक कोई मसला? अभी तक हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम में से एक एटम लोन पेयर दे देता है। लोन पेयर क्या होता है, जिसका बॉन्ड नहीं बना। इसके अलावा जो एटम दे देता है उसको कहते हैं डोनर, और जो लेता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन क्या है, एक्सेप्टर या डोनर, नाइट्रोजन एक्सेप्टर डोनर क्योंकि इसने दे दिया, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, डोनर या एक्सेप्टर, डोनर क्योंकि इसने हाइड्रोजन को दे दिए, और ये क्या है हमारे पास एक्सेप्टर है। इसके अलावा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दो एग्जांपल हमने देख ली, अमोनिया और HCl की, वाटर एंड हाइड्रोजन की। नेक्स्ट हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। ये ऐसा बॉन्ड है जो मेटल्स के बीच में पाया जाता है। मेटल्स क्या होता है बेटा, लोहा। ऐसा बॉन्ड जो लोहे के बीच में पाया जाता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन क्या होते हैं और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए पहले यहाँ पर देखो। फर्स्ट करो मेरे पास लोहा है, मेटल है, हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये मेटल का एटम है। मेटल के एटम की ये खासियत है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और उसका इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज। इसी वजह से लोहे के अंदर से बिजली पास हो जाती है, प्लास्टिक के अंदर से नहीं होती। इनकी वजह से ये मूव करते हैं तो बिजली को भी मूव करवाते हैं साथ साथ। बाहर को छोड़ो, मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और वो क्या बन जाते हैं, डीलोकलाइज। इनको हम कहते हैं डीलोकलाइज आयन, और इनको हम क्या कहेंगे बेटा, मेटल आयन। क्या कहेंगे, मेटल आयन। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं बाद में डीलोकलाइज आयन और मेटल के आयन बॉन्ड बना देते हैं आपस में, इसको क्या कहते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन, वेयर इज मेटल आयन, ये जो बनाए हैं सब ये मेटल आयन है, और व्हाट इज डीलोकलाइज आयन, इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, इसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस, और वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन। ये मैंने देखा बीच में पॉजिटिव लगाया है। मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन। अच्छा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो क्या करता रहता है, मूव, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डीलोकलाइज। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन आपस में क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। फिर से देखो, व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, इट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब दो एटम एक दूसरे को खींचेंगे अपने पास, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन, ये मेटल आयन, एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो खुद क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन जो होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। इसकी इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, बस दो वर्ड याद रखो, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मेटल आयन, दोनों बॉन्ड बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड बन जाएगा।